हेलो फ्रेंड्स, आज हम मध्य भारत का इतिहास में मोहम्मद गौरी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, गौर निम्न में से किसके अधीन एक छोटा सा राज्य था? तो इसका राइट आंसर है ए, महमूद गजनवी। गौर महमूद गजनवी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। दूसरा प्रश्न है, गौर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ए, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम। गौर साम्राज्य की स्थापना गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम ने की थी। मोहम्मद गौरी गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम का भाई था। और गौर साम्राज्य कहाँ स्थित है? तो ये अफगानिस्तान के पास स्थित है। तीसरा प्रश्न है, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम ने किस वर्ष गजनी के पास गौर नामक स्वतंत्र रियासत की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है ए, 1163 ईस्वी। गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम ने 1163 ईस्वी में गजनी के पास गौर नामक स्वतंत्र रियासत की स्थापना की थी और इसका भाई मोहम्मद गौरी था। चौथा प्रश्न है, मोहम्मद गौरी किस वर्ष गौर का शासक बना था? तो इसका राइट आंसर है बी, 1173 ईस्वी। 1173 ईस्वी में शमसुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना था। गौर अफगानिस्तान में स्थित है और यह किसका भाई था? गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम के बाद मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना था। पांचवा प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के उपनाम क्या थे? तो इसका राइट आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। मोहम्मद गौरी को शमसुद्दीन मोहम्मद गौरी और मुइजुद्दीन के नाम से भी बुलाते थे। किस नाम से बुलाते थे? शमसुद्दीन मोहम्मद गौरी और मुइजुद्दीन। छठा प्रश्न है, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो इसका राइट आंसर है बी, संसवनी वंश। मोहम्मद गौरी संसवनी वंश का था और महमूद गजनवी यामनी वंश का था। सातवां प्रश्न है, भारत में तुर्की राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है बी, मोहम्मद गौरी। भारत में तुर्की राज्य की स्थापना मोहम्मद गौरी ने की थी। महमूद गजनवी भारत पर सिर्फ धन प्राप्ति के लिए आया था, वह साम्राज्य स्थापित करने के लिए नहीं आया था। और मोहम्मद गौरी भारत में साम्राज्य स्थापित करने के लिए आया था। आठवां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो इसका राइट आंसर है डी, मुल्तान। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में प्रथम आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध किया था। कब किया था? 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध। नौवां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी किस दर्रे से होकर मुल्तान और कच्छ पहुंचा था? तो इसका राइट आंसर है सी, गोमल दर्रा। मोहम्मद गौरी गोमल दर्रे से होकर मुल्तान और कच्छ पहुंचा था। गोमल दर्रा पाकिस्तान का एक प्रमुख दर्रा है। सुलेमान पर्वत के उत्तरी छोर पर यह दर्रा स्थित है। यह प्रसिद्ध दर्रा खैबर तथा बोलन दर्रे के बीच में है। 10वां प्रश्न है, भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर है ए, सोलंकी शासक भीम द्वितीय। मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर आक्रमण किया। इस बार मोहम्मद गौरी ने गुजरात के राजा भीमदेव मूलराज द्वितीय से युद्ध किया था। भीमदेव द्वितीय ने अपनी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी को बुरी तरह परास्त किया था। यह मोहम्मद गौरी की भारत में पहली पराजय थी। पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध और दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में भीमदेव द्वितीय के विरुद्ध। और यह कहाँ के शासक थे? गुजरात के शासक थे। 11वां प्रश्न है,
मोहम्मद गौरी ने पेशावर कब जीता था? तो इसका राइट आंसर है सी, 1169 ईस्वी। मोहम्मद गौरी ने पेशावर 1169 ईस्वी में जीता था। 12वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी को खुसरो मलिक शाह के विरुद्ध निम्नलिखित में से किसका साथ मिल गया था? तो इसका राइट आंसर है डी, जम्मू के शासक। मोहम्मद गौरी को खुसरो मलिक शाह के विरुद्ध जम्मू के शासक का साथ मिल गया था। 13वां प्रश्न, खुसरो मलिक शाह जो गजनवी वंश का था वह कहाँ का शासक था? तो वह कहाँ का शासक था? इसका राइट आंसर है बी, पंजाब। खुसरो मलिक शाह जो गजनवी वंश का था वह पंजाब का शासक था। 14वां प्रश्न, जम्मू के शासक राजा चंद्रदेव ने मोहम्मद गौरी को किसके विरुद्ध आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था? तो इसका राइट आंसर है डी, खुसरो मलिक शाह, और यह पंजाब का शासक था। जम्मू के शासक राजा चंद्रदेव ने मोहम्मद गौरी को खुसरो मलिक शाह के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए भेजा था, और खुसरो मलिक शाह पंजाब का शासक था। 15वां प्रश्न, मोहम्मद गौरी ने खुसरो मलिक शाह को बंदी बनाकर कब हत्या की थी? तो इसका राइट आंसर है 1192 ईस्वी। मोहम्मद गौरी ने खुसरो मलिक शाह को बंदी बनाकर 1192 ईस्वी में उसकी हत्या की थी। 16वां प्रश्न, मोहम्मद गौरी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है बी, तराइन का द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गौरी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण तराइन का द्वितीय युद्ध था, और यह कब हुआ था? 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। 17वां प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है बी, 1191 ईस्वी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, और तराइन कहाँ स्थित है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पास स्थित है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पास तराइन का मैदान स्थित है। 18वां प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? इसका राइट आंसर है बी, पृथ्वीराज चौहान। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तराइन आधुनिक हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पास स्थित है, और यह मोहम्मद गौरी की भारत में दूसरी पराजय थी। पहली पराजय 1177 ईस्वी में गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय ने हराया था, और दूसरी पराजय 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान द्वारा। 19वां प्रश्न, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है सी, 1192 ईस्वी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। तराइन आधुनिक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है, और किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। 20वां प्रश्न, तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1192 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ए, मोहम्मद गौरी। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। 21वां प्रश्न है, किस लड़ाई से मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खुल गया था? तो इसका राइट आंसर है बी, तराइन की दूसरी लड़ाई। तराइन की दूसरी लड़ाई से मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खुल गया था। 22वां प्रश्न है, वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ए, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध से भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, और यह कब हुआ था? 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। 23वां प्रश्न,
पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? तो इसका राइट आंसर है डी, गढ़वाल वंश। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर गढ़वाल वंश का शासन था। 24वां प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर गढ़वाल वंश के किस शासक का शासन था? तो इसका राइट आंसर है डी, जयचंद्र। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर गढ़वाल वंश के शासक जयचंद्र का शासन था। 25वां प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने गौरी को आमंत्रित किया था? किसने आमंत्रित किया था मोहम्मद गौरी को? तो इसका राइट आंसर है सी, गढ़वाल शासक जयचंद्र। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए राजपूत शासक जयचंद्र ने गौरी को आमंत्रित किया था और यह गढ़वाल वंश का था और इसका साम्राज्य कहाँ था? कन्नौज, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। 26वां प्रश्न है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है बी, 1194 ईस्वी में। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। चंदावर आधुनिक उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित है। 26वां प्रश्न है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में गौरी और जयचंद्र के बीच हुआ था, उसमें कौन विजयी हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ए, मोहम्मद गौरी। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था और यह कब हुआ था? 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में। 28वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने भारत में निम्नलिखित में से किस युद्ध में स्वयं भाग नहीं लिया था? तो इसका राइट आंसर है सी, 1198 में अहिलवाड़ा के चालुक्यों के विरुद्ध। मोहम्मद गौरी ने भारत में 1198 ईस्वी में अहिलवाड़ा के चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध में स्वयं भाग नहीं लिया था। किसने लिया था इसमें भाग? मोहम्मद गौरी के दास कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसमें भाग लिया था। 29वां प्रश्न है, गुजरात का युद्ध, अहिलवाड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो भीमदेव सोलंकी द्वितीय एवं कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बीच भीमदेव सोलंकी द्वितीय और कुतुबुद्दीन ऐबक। गुजरात अहिलवाड़ा का युद्ध भीमदेव सोलंकी द्वितीय एवं कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच हुआ था 1198 ईस्वी में। 30वां प्रश्न है, निम्न में से कौन मोहम्मद गौरी का गुलाम था? तो इसका राइट आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। 31वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर है सी, बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी के दास बख्तियार खिलजी ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। 32वां प्रश्न है, जब बख्तियार खिलजी ने 1097 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया तो उस समय बिहार की राजधानी उदयंतपुर थी। उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो उसका राइट आंसर है ए, इंदुमन मीरू। जब बख्तियार खिलजी ने 1197 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया था तो उस समय बिहार की राजधानी उदयंतपुर थी। उस समय बिहार का शासक इंदुमन मीरू था और जब बख्तियार खिलजी ने 1199 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया तो उस समय वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था। 33वां प्रश्न है, किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक की असाधारण वीरता से प्रभावित होकर उसे अपने भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर है ए, तराइन के द्वितीय युद्ध में। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक की असाधारण वीरता से प्रभावित होकर उसे अपने भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया था। मोहम्मद गौरी
विजित प्रदेशों की देखभाल के कुतुबुद्दीन ऐबक नामक विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया था? 34वां प्रश्न, मोहम्मद गौरी अपने भारतीय प्रदेशों की जिम्मेदारी किसको सौंपकर गजनी वापस चला गया था? तो इसका राइट आंसर है ए कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी अपने विजित भारतीय प्रदेशों की जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर गजनी वापस चला गया था। 35वां प्रश्न, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर है ए कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्ता प्रदान किया था। 36वां प्रश्न, मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर है सी राजनीतिक एकता का अभाव। मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण राजनीतिक एकता का अभाव था। 37वां प्रश्न, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर निम्न में से किसकी आकृति मिलती है? तो इसका राइट आंसर है ए लक्ष्मी। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी देवी की आकृति मिलती है और दूसरी तरफ अरबी में कलमा लिखा हुआ था। हिंदू सिक्कों में प्रचलित चित्र अंकन परंपरा के अनुसार इन सिक्कों में लक्ष्मी और वृषभ घुड़सवार अंकित थे। इसकी आकृति मिलती है तो माता लक्ष्मी की आकृति मिलती है और दूसरी तरफ अरबी में कलमा लिखा हुआ था। 38वां प्रश्न, मोहम्मद गौरी 1205 ईस्वी में किस जाति के विद्रोह को दबाने के लिए भारत आया था? तो इसका राइट आंसर है ए खोखरू जनजाति। मोहम्मद गौरी खोखरू जनजाति के विद्रोह को दबाने के लिए भारत आया था और इसके साथ उसके दो गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश भी उसके साथ आए थे। 39वां प्रश्न, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो उसका राइट आंसर है ए पंजाब के खोखर। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ था। 40वां प्रश्न, मोहम्मद गौरी की हत्या की थी किसने की थी? का राइट आंसर है ए खोखर। मोहम्मद गौरी की हत्या 1206 ईस्वी को शिया विद्रोहियों और हिंदू खोखरों के द्वारा की गई थी। 41वां प्रश्न, मोहम्मद गौरी को कहाँ दफनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है बी गजनी। मोहम्मद गौरी को गजनी में दफनाया गया था। 42वां प्रश्न, मोहम्मद गौरी ने अपना सैनिक मुख्यालय कहाँ पर स्थापित करवाया था? तो इसका राइट आंसर है बी इंद्रप्रस्थ। मोहम्मद गौरी ने अपना सैनिक मुख्यालय इंद्रप्रस्थ में स्थापित करवाया था। 43वां प्रश्न, मोहम्मद गौरी की भारत विजय एवं नव स्थापित तुर्की वंश के इतिहास का प्रत्यक्ष वर्णन किस किताब से मिलता है? तो इसका राइट आंसर है सी तबकात ए नासरी। मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की वंश के इतिहास का प्रत्यक्ष वर्णन तबकात ए नासरी ग्रंथ से मिलता है। 44वां प्रश्न, तबकात ए नासरी के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है सी मिनहाज उस सिराज। तबकात ए नासरी के लेखक मिनहाज उस सिराज हैं। आज हमने मोहम्मद गौरी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा।